नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे चक्राता विधानसभा के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के बाजगी समुदाय के मुद्दों को लेकर। जी हां, बाजगी समुदाय के लगभग 7 खतों के जनमानस एकत्र होकर कोटी कनासर के कनासर में एक मीटिंग आहूत की गई। उस मीटिंग में जनजातीय क्षेत्र के 7 खतों के बाजगी समुदाय के लोगों ने सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखने का एक प्रस्ताव भी पारित किया है। लेकिन उससे पहले 7 खतों के लोगों ने इस मीटिंग में एक समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष के रूप में जौनसार बावर के जगतान गांव के मूल निवासी रिठू दास वेड़ा उर्फ राजू को अध्यक्ष चुना गया। आइए आगे खबर विस्तार से। बाजगी समुदाय के लोगों की महाबैठक आयोजित कर सरकार से की स्थायी रोजगार की मांग। जी हां, जौनसार बावर के बाजगी समुदाय के लोगों द्वारा कनासर में एक महाबैठक का आहूत की गई, जिसमें जौनसार बावर की 7 खतों अर्थात 43 ग्राम पंचायतों के बाजगी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में सर्वप्रथम एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम जौनसार बावर के आराध्य देव चार महासू से जोड़ते हुए जय चार महासू बाजगी समिति रखा गया। समिति के अध्यक्ष के रूप में सर्वसहमति से रिठू दास बेड़ा उर्फ राजू को चुना गया। रिठू दास बेड़ा उर्फ राजू ने उपस्थित सभी 7 खतों के लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपने सभी 7 खतों के उपस्थित लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस भरोसे के योग्य समझा और समिति का अध्यक्ष चुना। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आप सभी को साथ लेकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकें। साथ ही अध्यक्ष रिठू दास वेड़ा उर्फ राजू ने कहा कि बाजगी समाज जौनसार बावर को ठाकुर एवं ब्राह्मण बिरादरी का हमेशा ऋणी रहेगा, जिनकी बदौलत बाजगी समाज के घर चल रहे हैं। आज तक बाजगी समाज पर किसी भी तरह की मुसीबतें क्यों न आई हो, ठाकुर एवं ब्राह्मण समाज हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। इसलिए हम उन्हें भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम जिस तरह आज तक गांव समाज में आपके साथ काम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। समिति ने स्पष्ट किया कि हम गांव समाज की संस्कृति एवं समाज के साथ साथ जौनसार बावर की हजारों वर्ष पुरानी देव परंपराओं से जुड़े हैं, इसलिए हम इस क्षेत्र को कभी छोड़ नहीं सकते। लेकिन प्रदेश सरकार ने हमें कभी कोई मदद नहीं की। उपस्थित बाजगी समुदाय के लोगों ने कहा कि एक और जहां सरकार को चाहिए कि लोक संस्कृति के असल कलाकारों को लाभान्वित किया जाए, मगर सच यह है कि उन तक कभी विभाग से कोई सहायता नहीं पहुंचती। बाजगी समुदाय के 7 खतों की इस महाबैठक में सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए एक प्रस्ताव भी बनाया गया है, जिसमें निम्न मांगों को सम्मिलित किया गया है। नंबर 1, जौनसार बावर के बाजगी समुदाय के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को स्थायी रोजगार सरकार दिलाएं। नंबर 2, जय चार महासू बाजगी समिति को सांस्कृतिक विभाग में रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि जौनसार बावर के बाजगी समुदाय को अपनी कला एवं कौशल दिखाने का सरकार के माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में अवसर मिले। नंबर 3, 2017 में हरिद्वार में आयोजित ओम नमो नाद ढोल वादन कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों की बकाया राशि उन्हें शीघ्र दी जाए। इन 3 मुख्य मांगों के साथ अध्यक्ष रिठू दास बेड़ा उर्फ राजू ने जौनसार बावर के सभी बाजगी समुदाय के लोगों से जय चार महासू बाजगी समिति से जुड़ने की भी अपील की। आइए अधिक जानकारी के लिए जानते हैं उपस्थित 7 खतों एवं इस बैठक में उपस्थित लोगों की प्रतिक्रिया की ओर। डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र की विधानसभा चक्राता अंतर्गत कोटी कनासर में। कोटी कनासर जहां पर कि जनजातीय क्षेत्र के बाजगी समुदाय की एक आज मीटिंग आहूत की गई है, जिसमें अपनी समस्या को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष कुछ मुद्दे उन्होंने रखे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं उसके संबंध में हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ समिति के जो अध्यक्ष है वो मौजूद है, मैं उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करूँगा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। सर, मेरा नाम रिठू दास बेड़ा है, जगतान से हूँ और इन लोगों ने मेरे को क्या के अध्यक्ष रूप में सम्मानित किया है। सर, आज यहाँ पर मीटिंग आहूत की गई है, किस तरीके की समस्याएं हैं और क्या आपके मुद्दे हैं सरकार के समक्ष रखने के लिए? सर, हमारे मुद्दे ये है कि सरकार हमारे जो गांव के जो हमारे समाज है, जो गांव के रीति रिवाज है, अगर गांव वाले लोग हमारा इसमें क्या के सहयोग नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है।
इसमें कोई हमारे पास कोई चारा ही नहीं। अगर गांव के लोग हमारे साथ कोई जुड़े रहने की संभावना, कुछ भी कार्य है, तो हमारे जो गांव के जो ठाकुर लोग हैं ये हमारे हर काम में जो है हमारा सहयोग करते हैं। नहीं तो सरकार की ओर से हमारे को कोई भी सहायता नहीं है। इसलिए हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारे को हर घर के लिए, हर परिवार के लिए जो है रोजगार दी जाए। ये सर इसलिए है कि जो हमारे देवी देवताओं का जो कार्य है, अगर हम अपने आप कहीं भी चलो ऐसे कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पे नहीं है तो हमारी जो महिला है वो भी वहाँ पे कार्य पे रहती है। क्योंकि ये कार्य हमारे लिए ऐसा है कि जिसमें हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, हम चाहे कहीं भी जाए, लेकिन हमारी फिर क्या कहें महिला भी इसमें काम करना पड़ता है। इसलिए हमें सरकार से ये है कि चलो एक हर घर से हमारे को कोई रोज़गार मिल जाए। सीधा अनुरोध है सरकार से कि सरकार एक स्थायी रोजगार दें। कब तक जो है समाज के लोगों के आश्रय निर्भर रहेंगे ये लोग, तो इनका यही अनुरोध है कि कहीं ना कहीं अभी तक हम समाज के लोगों के आश्रय रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अगर कोई स्थायी रोजगार दिया जाए तो वो शायद हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर 30 साल होगी ना संस्कृति विभाग में जुड़े हैं सर, कुछ नहीं सर मिला हमको, कोई सहायता नहीं मिली सर। गांव में भी सर ऐसा कि जो देव देवता का काम है वो सर हम करना ही पड़ता ना, उन्हीं के माध्यम से मिल रहा जो किसी मिल रहा सर हमको। वो जो ठाकुर लोग वो बेचारे मजबूरी नहीं करते, हमको जो देते हैं ना वो देते हैं सर, हमको जितना काम करते हैं इतना ही देते हैं सर हमारे लिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक विभाग के द्वारा एक बड़ा बजट जो है सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए दिया जाता है, वो बजट कहीं ना कहीं आप लोगों तक नहीं पहुँचा है, बावजूद उसके जब आप उस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। सर वो बजट हमको नहीं मिला सर। हमारे दूसरे होता सर ठेकेदार, हम उनके साथ जैसे मजदूर सड़क में काम करते ना ऐसा जाना पड़ता सर, हमको बाजे लेकर के जाना पड़ता ना, पैसे ये खाते लोग, हमको दिहाड़ी देते, हमको कुछ नहीं मिलता सरकार से कुछ नहीं मिलता सर। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये है कि असल लोगों तक जिनकी बदौलत संस्कृति, जिनकी बदौलत सभ्यता बची हुई है, उस सभ्यता के ध्वजवाहक उन तक उनकी जो राशि है नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ और लोग भी समाज के मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर आज कनासर में ये मीटिंग आहूत की गई है और तमाम तरीके के मुद्दे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एक बाजगी समाज है उसको किस तरीके से संपन्न किया जा सकता है ताकि उसके जो पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है वो एक संपन्न हो सके? धन्यवाद। नोट हम जो है बाजगी समुदाय के लोग हैं और हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते आए और हमें आज तक कोई सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। और हमारा ये सरकार से नर्म निवेदन है कि सरकार हमारी कहीं सुनाई करे और हमें कोई मतलब ऐसा वो उपलब्ध करे जिससे हम जो अपने बच्चों को रोटी खिला सके। सर हमें ये है कि ये जो 4 महासु देवता है, अन्य देवता है, हमें इनकी ड्यूटियां एक दिन में 4 ड्यूटियां देनी पड़ती है और हम इसी पे निर्भर है, हम कहीं इनको छोड़ करके नहीं जा सकते। हमें नर्म निवेदन है कि ये हमें अवगत करें। देवी आस्था से जुड़े हुए हैं और जौनसार बावर के आराध्य देव 4 मासों का उन्होंने जिक्र किया है, कहीं ना कहीं उस परंपरा से जो जुड़े हुए उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं मजबूरन कि उनके पास और कोई संसाधन नहीं है। सर कहीं ना कहीं अगर रोज़गार दिया जाता है आप लोगों के लिए तो क्या रोज़गार आपको गाँव में ही चाहिए या किसी भी विभाग में अगर सरकार दे तो आपको स्वीकार्य होगा? हमें किसी भी सर नमस्कार, हमें जो है सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। हमें जो सहायता मिली वो गाँव से मिली है, उनका काम भी कर रहे हैं हमें और रोटी खिला रहे हैं हमसे, तभी अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं और सरकार से कोई हमारे को जो है सहायता नहीं हुई। संदेश सीधा है, लोकतंत्र का हम भी हिस्सा है और लोकतंत्र के हिस्से में कहीं ना कहीं हमारा भी अधिकार है अपनी सरकार से अपने अधिकार को मांगने का। और इन्होंने यही जिक्र किया है कि समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा इनको हर समय मदद की जाती है, लेकिन सरकार के माध्यम से अगर एक स्थायी रोजगार इनको मिलता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़रूरी भी हो गया इनके परिवार की आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए। सर रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं जिक्र करूं तो आप किसी मंदिर समिति में ही रोजगार चाहते हैं या सांस्कृतिक विभाग में ही रोजगार चाहते हैं या प्रदेश के किसी विभाग में अगर दिया जाता है तो आप लोग करने को तैयार हैं? नोटियाल जी, एक तो मैं आपका आभारी हूँ और एक मेरी सब लोगों से ये प्रार्थना है कि हमारी पीढ़ियों पर पीढ़ी चली जा रही है। बाकी वैसा गांव में यदि कहीं कोई बच्चा जन्म लेता है वहाँ भी हमको बजाना पड़ता है, यदि कहीं शादी है वहाँ भी हमको बजाना पड़ता है, यदि कोई मरता है कहीं घटना घटती है वहाँ भी हमें बजाना पड़ता है। हाँ, बाकी ऐसा है जो ये 4 मास हुए हमारे 4 भाई है तो इनकी चारों भाइयों की हमने ड्यूटी देनी है।
हम काम करने से भी वंचित इसलिए है कि जो हमारी औरतें हैं, यदि हम घर में नहीं हैं तो चाहे बारिश है, चाहे बर्फ़ है, चाहे कुछ भी है, तो यदि हम घर में नहीं तो हमारी औरत भी वहाँ ड्यूटी कर सकती है, उसको भी करनी और करनी है। हमारे साथ सिर्फ देवते का सहयोग है, वो हमारी ना कोई छुआ मानता है ना कोई हमारी छोट मानता है। हम देवते के साथ बिल्कुल ऐसे है, जो कुछ हमको सहायता मिलती है वो देवते ही से मिलती है। देवते के नाम से हमें जो कुछ आटा चावल रोटी गांव में मिलती है उसी से हम संतुष्टि है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि 4 खत के बाजगी लोग हैं, हम बिछड़े हुए लोग हैं, हमारी कोई यदि कोई मदद या सहायता ये नहीं है, हाँ ये नहीं है कि हमारे कोई बड़ी नौकरी दो, हम छोटे नौकरी के लिए भी खुश है, लेकिन चाहिए हमको जरूरी रोजगार, हमें जरूरी चाहिए। हाँ यही मेरी रिक्वेस्ट। रोजगार जरूरी चाहिए और जिक्र करें तो समाज से बंधे हुए हैं, समाज की संस्कृति से बंधे हुए हैं, देवी आस्था से बंधे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस जिस भी परंपरा से बंधे हुए हैं वहाँ पर ये अपनी निर्धारित राशि स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। इच्छानुसार समाज का जो भी व्यक्ति देता है, मंदिर से जो भी मिलता है उसे स्वीकार करना पड़ता है, जिस कारण कहीं ना कहीं इनकी जो आर्थिक स्थिति है शायद आज समय के साथ वो उस राशि में नहीं चल पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनका अनुरोध है अपनी सरकार से, अपने मंत्री से कि कहीं ना कहीं इनके लिए एक मासिक जो रोजगार है वो सुनिश्चित किया जाए, ताकि एक सुनिश्चित राशि इनको भी मिल सके जिससे अपना रोजगार चला सके। ऐसी उम्मीद ये समाज करता है। और आज क्योंकि हमने देखा प्रदेश के साथ साथ देश के उच्चस्थ पद पर, प्रथम नागरिक के पद पर आदिवासी समाज की एक महिला महामहिम राष्ट्रपति नियुक्त हुई है, और ऐसे समय में शायद इस समयावधि में समाज को एक उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र की इस खूबसूरती का इनको भी लाभ मिल पाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश का मंत्री, प्रदेश का संबंधित मंत्रालय इनकी इस पीड़ा को सुनेगा और कहीं ना कहीं इसको संज्ञान में लेते हुए इनके रोजगार की दिशा में कुछ जरूर समाधान निकाल पाएगा। मेरे साथ मैं एक अन्य मुद्दे के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि ओम नमो नाद एक कार्यशाला आयोजित की गई थी 2017 में, हरिद्वार में कार्यशाला आयोजित हुई थी, लेकिन इस संबंध में जो धनराशि स्वीकृत होनी थी सरकार द्वारा वो शायद इनको अभी तक मिल नहीं पाई है। सर, आप उस नमोनाद ढोल वादन कार्यशाला 2017 में आप हरिद्वार में मौजूद थे, वहाँ पर संबंधित मंत्री द्वारा कुछ धनराशि स्वीकृत करने का शायद आपको आश्वासन दिया गया था? जी सर, जब हमारे को वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे जो मंत्री लोग हैं उन्होंने जिन्होंने हमारे को ये बोला कि भाई वहाँ पे जो बाजगी लोगों का जो वहाँ पे क्या स्टाइल कार्य चल रहा है, आप इसमें आपको धनराशि भी मिलेगी और जो आपका कोई ऐसे हमारा जो आने जाने का कोई खर्चा हो वो भी आपको सब दिया जाएगा। लेकिन आज तक हमारे को उस पैसे का कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए हम जो है जितने बाजगी लोग हैं इस चीज़ का हमें ये निवेदन है कि सरकार हमारे को इस पैसे को जल्दी से हमारे अकाउंट में अवगत कराए। तो कहीं ना कहीं 2017 में कार्यशाला आयोजित की गई थी और अभी तक वो धनराशि जो है इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। उम्मीद करेंगे संबंधित मंत्री ने जो ये आश्वासन दिया था, जो ये भरोसा दिया था, वो भी इसको दोबारा संज्ञान करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है या प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं भूलवंश और राशि रह गई है तो वो भी इनको जो वहाँ प्रतिभाग किए थे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो पाएगी। खास खबर के साथ आप रह रहे थे DCP न्यूज़ के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विधानसभा चक्राता की जनजातीय क्षेत्र कनासर से DCP न्यूज़ के साथ दीवान नौटियाल की खास रिपोर्ट उत्तराखंड देहरादून के लिए। जय चारमासु बाजगी समिति के अध्यक्ष रिट्ठू दास वेड़ा उर्फ राजू ने समस्त बाजगी समाज के लोगों से अपील की है कि एक मंच पर आएं और अपने अधिकारों के लिए सरकार के समक्ष मांग रखें। लेकिन जय चारमासु बाजगी समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी लड़ाई गांव समाज से किसी भी प्रकार से नहीं है और ना ही वो गांव की संस्कृति और गांव के समाज से किसी भी तरह से अलग होने की सोच सकते हैं। रिट्ठू दास वेड़ा ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे पुरखों से हमारे परिवारों को पाला है, भला हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। हम सिर्फ अपने अधिकारों के लिए अपनी चुनी हुई सरकार से लड़ रहे हैं, उस सरकार के जिस सरकार के अधीन सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए एक बड़ी राशि स्वीकृत होती है, मगर उस राशि का 1% हिस्सा भी असल कलाकारों तक नहीं पहुंचता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सब मांगों को मद्देनजर उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया है जो जल्द ही सांस्कृतिक मंत्रालय और संबंधित मंत्री के समक्ष समिति प्रस्तुत करेगी। तो आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा DCP न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।